ये बुक है लेक्सिकन, आपका यूपीएससी का जीएस पेपर 4 250 मार्क्स का जो होता है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि। इसके जो कंटेंट्स है इस बुक के मैंने आपको शॉर्ट्स में बता दिया है। इसके जो कंटेंट्स है जैसे कि नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, ठीक है। तो इसमें नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र महत्वपूर्ण क्यों है, नीति शास्त्र के क्षेत्र, नीति शास्त्र की शाखाएं, जैव नीति शास्त्र, पर्यावरण नीति शास्त्र, नीति शास्त्रीय मानकों के स्रोत, मानव क्रियाकलाप में नीति शास्त्र और मानव मूल्य, ठीक है। इसी तरह अभिवृत्ति, मनोवृत्ति में इतने सारे टॉपिक्स दिए हैं। सिविल सेवा, अभिरुचि और बुनियादी मूल्य में इतने सारे टॉपिक्स दिए हैं। 188 to 214 पेज में आपको दिया हुआ है भावनात्मक समझ अथवा प्रज्ञा, नैतिक चिंतकों और दार्शनिकों का योगदान, लोक प्रशासन में सिविल सेवा, मूल्य और तथा नीति शास्त्र, शासन में ईमानदारी। ये सारे टॉपिक्स जो है एक एक करके वीडियोस अपलोड होते जाएंगे पर डे के हिसाब से। आप लोग को यदि ये वीडियो यूज़फुल लगते हैं तो इसे शेयर करिएगा। ये इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से नीति शास्त्र का जो पेपर है लेक्सिकन बुक के सहारे आप लोगों को अच्छे से एक एक टॉपिक करके समझा दूंगी, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ने में तो बहुत अच्छे लेकिन उनको कोई गाइडेंस, कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। इसलिए ये मैं शुरू कर रही हूँ सीरीज़, इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। नीति शास्त्र क्या है, ये हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। एथिक्स, नीति शास्त्र जो है एथिक्स अंग्रेजी का शब्द है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द एथिका से हुई है, ठीक है। एथिक्स जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द एथिका से हुई है। एथिका का अर्थ है रीति, प्रचलन या आदत। नीति शास्त्र रीति, प्रचलन या आदत का व्यवस्थित अध्ययन है। प्रचलन, रीति या आदत मनुष्य के वे कर्म हैं जिनका उसे अभ्यास हो जाता है। प्रचलन, रीति या आदत मनुष्य के ऐसे कर्म है जिसका उसे प्रैक्टिस हो जाता है, अभ्यास हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये मनुष्य के अभ्यासजन्य आचरण है। मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाएं आचरण कहलाती है, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाएं मतलब कि जिसे वो जानकर करता है, अपनी इच्छा के अनुसार करता है। तो मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाएं जो है आचरण कहलाती है। अर्थात आचरण वे कर्म हैं जिन्हें किसी उद्देश्य या इच्छा से किया जाता है। क्योंकि मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं को आचरण कहते हैं, इस प्रकार आचरण वे कर्म हुए जिन्हें किसी उद्देश्य या इच्छा से किया जाता है। नीति शास्त्र इन्हीं ऐच्छिक क्रियाओं या आचरण का समग्र अध्ययन है। इसकी विषय वस्तु आचरण है। नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? आचरण है। अतः इसे आचार शास्त्र भी कहा जाता है। नीति शास्त्र को और किस नाम से कहा जाना जाता है या क्या कहा जाता है? आचार शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु, नीति शास्त्र की विषय वस्तु आचरण है, इसलिए इसे आचार शास्त्र भी कहा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो वीडियोस है आपको पर डे मिलते जाए आराम से, है ना। और नोटिफिकेशन आने के लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा। तो कैसा लग रहा है वीडियो, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, इसके अध्ययन के लिए हमें एक शास्त्र की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। वे कर्म जिन्हें हम अच्छा या बुरा मानते आए हैं, वास्तव में उसकी कसौटी क्या है और वे कहाँ तक ठीक है, ठीक है। ऐसे कर्म, वे कर्म जिन्हें हम अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, तो उसकी कसौटी क्या है, यानी कि इस आधार पर हम किसी कार्य को अच्छा माने या बुरा माने और वे कहाँ तक ठीक है, वह शास्त्र जिनमें इन पर विचार किया जाता है नीति शास्त्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में नीति शास्त्र का प्रमुख कार्य है मनुष्य के ऐच्छिक क्रियाओं, ऐच्छिक कार्यों की परीक्षा करके उन्हें नैतिक, अनैतिक या उचित, अनुचित की संज्ञा देना, ठीक है। नीति शास्त्र का प्रमुख कार्य क्या है? नीति शास्त्र का प्रमुख कार्य है मनुष्य जो अपनी इच्छा से कार्य करता है उसकी परीक्षा करके उसे नैतिक या उचित, अनुचित
का नाम देना या संज्ञा देना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः यह अनिवार्य है कि उसके चरित्र एवं संकल्प नैतिक मानदंडों के अनुकूल हो, ताकि उसे जीवन के परम लक्ष्य सत्य तथा शुभ की प्राप्ति हो सके। नीति शास्त्र इसी परम लक्ष्य अर्थात सर्वोच्च आदर्श का अध्ययन करता है। वस्तुतः नीति शास्त्र मानक नियमों एवं आदर्शों द्वारा मानवीय आचरण तथा व्यवहार का नियमन, मार्गदर्शन तथा मूल्यांकन करने वाली एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य व्यक्ति और समाज का अधिकतम कल्याण है। नीति शास्त्र का लक्ष्य क्या है? नीति शास्त्र का लक्ष्य व्यक्ति और समाज का अधिकतम कल्याण है। मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड पर्सन। व्यक्ति का आचरण उसके चरित्र पर निर्भर करता है। चरित्र के अनुकूल ही व्यक्ति का आचरण होता है, ठीक है। यानी चरित्र जैसा होगा वैसा ही आचरण भी होगा व्यक्ति का। चरित्र मनुष्य के संकल्प करने का अभ्यास है। चूँकि नीति शास्त्र शुभ आचरण का अध्ययन करता है, अतः इसे चरित्र विज्ञान की भी संज्ञा दी जाती है। नीति शास्त्र क्या है? यह मानवीय प्रयासों में सही और गलत का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र किस चीज़ का अध्ययन करता है? नीति शास्त्र मानवीय प्रयासों में सही और गलत का अध्ययन करता है। अधिक सैद्धांतिक स्तर पर देखें तो नीति शास्त्र वह पद्धति है जिसके द्वारा हम अपने मूल्यों को वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और उसका अनुपालन करते हैं, ठीक है। यानी उस रास्ते पर चलते हैं। निसंदेह यह एक तथ्य है कि मनुष्य में सही व गलत व्यवहार में फर्क करने की एक त्वरित जागरूकता होती है। नैतिक दर्शन शास्त्र केवल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण नहीं करता, बल्कि यह उन तथ्यों की तात्पर्यता प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, उसे बौद्धिक स्तर पर स्वीकार या खारिज करता है, उसके प्रभावों को समझता है, उसके व्यावहारिक परिणामों को देखता है और सबसे प्रमुख यह है कि वह उसके अंतिम उद्देश्यों तक पहुंचता है। इस प्रकार नीति शास्त्र को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि चरम प्रसन्नता प्राप्ति के साधन के रूप में औचित्य या अनौचित्य के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन ही नीति शास्त्र है। The systematic study of human actions from the point of view of their rightfulness or wrongness as means for the attainment of the ultimate happiness। यह प्रकार नीति शास्त्र मानवीय व्यवहार के उस भाग की अच्छाई या बुराई का चिंतनशील अध्ययन है जिसकी कुछ व्यक्तिगत जवाबदेही है। एथिक्स में जिन दुविधाओं को शामिल किया जाता है वे इस प्रकार है। एथिक्स में नीति शास्त्र में किन दुविधाओं को शामिल किया जाता है? एथिक्स में जिन दुविधाओं को शामिल किया जाता है वे इस प्रकार है, जैसे कि अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, हमारे अधिकार एवं जवाबदेहियाँ, सही और गलत की भाषा, नैतिक निर्णय क्या सही है और क्या गलत। यह सच यह है कि नीति शास्त्र को परिभाषित करना आसान नहीं है। कई लोग नीति शास्त्र की तुलना अपनी भावना से किया करते हैं, परंतु नीति परक होने का स्पष्ट मतलब किसी की भावना का अनुसरण करना नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी भावना का अनुसरण करते हुए जरूरी नहीं है जो सही है वही करे। वास्तविकता यह है कि भावना नीति शास्त्र से भटक सकती है। नीति शास्त्र की पहचान धर्म के आधार पर करना भी उचित नहीं है। बेशक अधिकांश धर्म मैक्सिमम रिलीजन्स जो है नीति शास्त्रीय मानकों की वकालत करते हैं, फिर भी इसे यदि धर्मशास्त्र तक सीमित रखा जाए तब यह केवल धार्मिक लोगों पर ही लागू होगा। नीति शास्त्र जितना निरीश्वरों के व्यवहार पर लागू होता है उतना ही संतों के व्यवहार पर भी। नीति परक होना कानून का अनुसरण करने जैसा भी नहीं है।
नीति परक होना कानून का अनुसरण करने जैसा भी नहीं है। मतलब कानून का पालन करना या उसका अनुसरण करना ही नीति परक नहीं है, नीति परक होना नहीं होता है। कानून में कई नीति परक मानक शामिल होते हैं जिनका अधिकांश लोग पालन करते हैं, पर कानून का भावना की तरह ही नीति शास्त्र से विचलन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि भावना का नीति शास्त्र से विचलन हो जाता है, भटक जाता है, उसी प्रकार कानून का भी नीति शास्त्र से विचलन हो सकता है, भटकाव हो सकता है। अमेरिकी गृह युद्ध जो कि 1861 में हुआ, उससे पहले का दास कानून, दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद कानून, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के कई कानून ऐसे कानूनों के उदाहरण हैं जिनका नीति शास्त्र से विचलन था। नीति शास्त्र वह भी नहीं है जो समाज स्वीकार करे। किसी भी समाज में अधिकांश लोग उन मानकों को स्वीकार करते हैं जो नीति शास्त्रीय है, पर समाज में व्यवहार के मानकों का उन तत्वों से विचलन हो सकता है जो कि नीति शास्त्रीय है। पूरा समाज नीति शास्त्रीय भ्रष्ट हो सकता है। नाजी जर्मनी नैतिक रूप से भ्रष्ट समाज का अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा वह सभी जो समाज को स्वीकार्य है, तो फिर क्या वह नीति शास्त्रीय है का जवाब खोजने के लिए पता करना होगा कि समाज को क्या स्वीकार्य है। उदाहरण के तौर पर गर्भपात के बारे में मुझे क्या सोचना चाहिए, इसके लिए हमें भारतीय समाज का सर्वेक्षण करना होगा। भारतीय समाज यानी भारत के समाज का सर्वे करना होगा, सर्वेक्षण करना होगा, तब मुझे अपनी सोच जो भी समाज स्वीकार करता है के अनुरूप रखनी चाहिए। लेकिन कोई भी नीति शास्त्रीय मुद्दे के निर्धारण के लिए सर्वेक्षण करने का प्रयास कोशिश नहीं करता। यह भी कि कई मुद्दों पर मतैक्य के अभाव में, कमी में यह कहना असंभव हो जाएगा कि जो भी समाज स्वीकार करे उसे नीति शास्त्र से तुलना करे। कुछ लोग गर्भपात का समर्थन करते हैं, पर कई नहीं करते। यदि जो भी समाज स्वीकार करे वह नीति शास्त्र है, तो फिर कई मुद्दों पर आम राय होना आवश्यक है, जरूरी है, जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो सवाल यह उठता है, तो फिर नीति शास्त्र है क्या? नीति शास्त्र दो चीज़ है। पहला, नीति शास्त्र सुस्थापित सही या गलत मानक है जो यह बताता है कि सामान्यतः अधिकार, दायित्व, समाज को फायदा, निष्पक्षता, विशेष सदाचार के संदर्भ में मनुष्य को क्या करना चाहिए। इसके दूसरे रूप में कभी अपने आप से पूछिए कि हमें क्या करना चाहिए। प्रश्न नीति शास्त्रीय निर्णय को समाहित करते किए हुए है। उदाहरण के तौर पर नीति शास्त्र वे मानक है जो बलात्कार, चोरी, हत्या, प्रताड़ना, बदनामी या जालसाजी से बचने के लिए उचित दायित्व से बांधता है। नीति शास्त्रीय मानकों में ईमानदारी, दया एवं निष्ठा जैसे सदाचारों को भी शामिल किया जाता है। इनमें अधिकार जैसे जीवन का अधिकार, जोखिम में स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार को भी शामिल किया जाता है। दूसरा, नीति शास्त्र से तात्पर्य किसी के नीति शास्त्रीय मानकों के अध्ययन व विकास से भी है। दूसरे शब्दों में, नीति शास्त्र वे मानक या नियम हैं जो आप अपने लिए निर्धारित करते हैं, जो सही या गलत के निर्धारण के प्रयास में आपका मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक मित्र आपको आपके होमवर्क को नकल करने के लिए कहता है, तब आपको यह जरूर चुनना होगा कि आप यह बात अपने शिक्षक से बताएं या नहीं। जब भी आप कोई निर्णय लेंगे, आपकी कार्यवाही किसी और पर प्रभाव डालेगी। आपका जो भी निर्णय होगा, डिसीजन होगा, उसका असर, उसका प्रभाव दूसरे पर भी होगा, किसी और पर भी प्रभाव पड़ेगा उसका। आप यहाँ नीति शास्त्रीय दुविधा, एथिकल डिलेमा का सामना करते हैं।
निर्णय नीति शास्त्रीय है क्योंकि आपको यह जरूर निर्धारित करना है कि आपका दायित्व क्या है, विशेषकर खासकर तब जब अन्य व्यक्ति इसमें शरीक है यानी शामिल है। और यह दुविधा है क्योंकि आपको एक से अधिक विकल्पों में से चुनना है। आपके पास एक से अधिक ऑप्शंस है जिसमें से आपको चुनना है, इसलिए यह एक दुविधा है। आपके द्वारा लिया गया निर्णय नीति शास्त्रीय होगा यदि आप सही चीज़ को करने का विकल्प ऑप्शन चुनते हैं। नीति शास्त्रीय दुविधा एथिकल डिलेमा के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। एक सेल्समैन अपने उत्पाद की गुणवत्ता की सच्चाई बोलकर दुविधा का सामना कर सकता है और इस प्रकार बिक्री तथा अपनी छूट गंवा सकता है। किसी दुविधा विशेष में सोचते समय निम्नलिखित सवाल नीति शास्त्रीय संवेदनशीलता और नैतिक जागरूकता को व्याख्यायित कर सकता है। क्या यह निर्णय या कार्रवाई सर्वोच्च सामाजिक मानकों को पूरा करता है? क्या यह निर्णय या कार्रवाई मेरी धार्मिक शिक्षा या विश्वासों या मेरे व्यक्तिगत सिद्धांतों या उत्तरदायित्व की भावना से सहमत है? इसे करने के बाद मैं अपने बारे में कैसा महसूस करूँगा? क्या इस मामले में कोई कानून या संबंधित नीति है? क्या मैं चाहूँगा कि सभी लोग ठीक वैसा ही डिसीजन ले या कार्रवाई करें यदि वे मेरी जैसी स्थिति का सामना करते हैं? इस कार्रवाई के पीछे हमारा सही उद्देश्य क्या रहा है? दार्शनिक अनुशासन के दृष्टिकोण से नीति शास्त्र उन मूल्यों एवं दिशा निर्देशों का अध्ययन है जिसके द्वारा हम जीते हैं। इसमें मूल्यों एवं दिशा निर्देशों की औचित्यता भी शामिल है। यह केवल परंपरा या रिवाज का अनुसरण नहीं है। नीति शास्त्र केवल परंपरा या रिवाज का अनुसरण नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक सिद्धांतों के प्रकाश में इन दिशा निर्देशों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन की जरूरत है। नीति शास्त्र संहिताओं का समूह भी नहीं है। यह निश्चित तौर पर नैतिक संहिताओं से जुड़ा है, पर यह नीति शास्त्र को नैतिकता से नहीं पहचान सकता। नीति शास्त्र मुख्य तौर पर किसी के व्यवहार को प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि यह अच्छा का पता लगने व किस तरह उसे प्राप्त करने में मदद करता है। आपका निर्णय नीति शास्त्रीय है या नहीं, इसे जानने के कई तरीके हो सकते हैं जिनमें कुछ का वर्णन पहले किया गया। एक और तरीका है लोक औचित्य शर्त का। लोक औचित्य शर्त के जरिए आप जान सकते हैं कि आपका निर्णय नीति शास्त्रीय है या नहीं। लोक औचित्य शर्त, पब्लिक जस्टिफिकेशन क्राइटेरिया। नीति शास्त्रीय शर्तों के निर्धारण में कोई दुविधा कौन से व्यवहार से उचित है के संदर्भ में विभिन्न सुझावों पर विचार करता है। कई व्यावसायिक संस्कृतियों में अनुभव सिद्ध रीति या नियम वह है जब सारी सूचनाएं अगले दिन अखबारों में प्रकाशित होती है तो आप अपने व्यवहार के बारे में गर्व महसूस करते हैं या नहीं। लोक औचित्य शर्त के अनुरूप कोई कार्रवाई करने के बारे में सोचते समय निम्नलिखित विशेषीकृत सवाल आप अपने आप से पूछें। कौन से सवाल पूछने हैं खुद से? यदि मेरी कोई कार्रवाई या कार्य सार्वजनिक होता है तब मैं कैसा महसूस करूँगा? जो कदम मैंने उठाया है क्या मैं दूसरों को उसके बारे में समझा सकता हूँ? क्या दूसरा यह महसूस करेगा कि मेरा कदम नीति शास्त्रीय या नैतिक था? नीति शास्त्रीय या नैतिक था? क्या दूसरा यह महसूस करेगा कि मेरा कदम नीति शास्त्रीय या नैतिक था? ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नीति शास्त्र महत्वपूर्ण क्यों है।